नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिसने भारतीय लोकतंत्र के सबसे अहम स्तंभ हमारे चुनावों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा नाम जिससे कभी नेताओं को डर लगता था और आम जनता को भरोसा मिलता था। हम बात कर रहे हैं टी.एन. शेषन की, जिन्हें भारतीय चुनाव सुधारों का महानायक कहा जाता है। तिरुनेलई नारायण अय्यर शेषन, जिन्हें हम टी.एन. शेषन के नाम से जानते हैं, का जन्म 1932 में केरल में हुआ था। एक मेधावी छात्र जिन्होंने 1955 में सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में कदम रखा। अपने लंबे करियर में उन्होंने रक्षा सचिव से लेकर कैबिनेट सचिव तक कई अहम पदों पर रहकर अपनी काबिलियत और ईमानदारी का लोहा मनवाया। वो अपनी सख्त छवि और नियमों का पालन कराने के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1990 में, जब वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उस दौर में भारतीय चुनावों में बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और वोटों के लिए पैसे बांटना जैसी धांधलियां आम थीं। चुनाव आयोग को तब एक दंतहीन शेर माना जाता था। शेषन ने ये सब बदलने की ठान ली। उन्होंने चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक के बाद एक कड़े फैसले लिए। उन्होंने चुनावी आचार संहिता को सख्ती से लागू किया, जिसकी अवहेलना करने वाले नेताओं पर बिना किसी डर के कार्रवाई की। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए उन्होंने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र EP की शुरुआत की, जो आज हमारी चुनावी प्रणाली का अभिन्न अंग है। उन्होंने चुनावों में धन बल और बाहुबल के प्रयोग पर अंकुश लगाया। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती की। उनके फैसलों ने राजनेताओं में खौफ पैदा कर दिया, लेकिन आम जनता के लिए वो एक उम्मीद की किरण थे। शेषन की बढ़ती शक्तियों से असहज होकर सरकार ने 1993 में एक अध्यादेश लाकर चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया। शेषन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियां समान होंगी और निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। ये फैसला भले ही शेषन के लिए व्यक्तिगत हार थी, लेकिन इसने चुनाव आयोग को एक मजबूत और सामूहिक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया। 1996 में उन्हें उनके निडर प्रयासों के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टी.एन. शेषन का निधन 2019 में हुआ, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में उनका योगदान अमर है। उन्होंने हमें सिर्फ निष्पक्ष चुनाव ही नहीं दिए, बल्कि ये विश्वास भी दिया कि एक अकेला व्यक्ति अगर ठान ले तो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। शेषन की कहानी हमें बताती है कि ईमानदारी और साहस से बदलाव लाया जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।